आज हम कक्षा 12 फिजिक्स के अंतर्गत पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसे हम लेंस निर्माता सूत्र के नाम से भी जानते हैं, इसका निगमन करेंगे। यह एमपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग अच्छी तरह इस व्यंजक को देखें। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र का निगमन। दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक हम लेंस लेते हैं। जे एक S1 पृष्ठ है, जे S2 पृष्ठ है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम S1 व S2, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम एक पतले लेंस का निर्माण करता है, जिसका प्रकाशिक केंद्र O डैश है। इस लेंस की मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O स्थित है। जब पृष्ठ S2 अनुपस्थित रहती है और पृष्ठ S1 उपस्थित रहती है, तो लेंस के द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। I डैश पर बनता है। जब पृष्ठ S2 अनुपस्थित रहती है, तब पृष्ठ S1 के द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब किस पर आता है? I डैश पर। I डैश S2 पृष्ठ की उपस्थिति में I डैश S2 पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगी, तो इस I डैश के द्वारा, यानी इस S2 पृष्ठ के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। I पर बनता है कब? जब S2 पृष्ठ उपस्थित होती है। तो माना S1 व S2 दो गोलीय पृष्ठों के बीच कोई पारदर्शी माध्यम अपवर्तनांक म्यू को घेरकर एक पतले लेंस का निर्माण किया गया है। हमने मान लिया कि S1 पृष्ठ उपस्थित है और S2 पृष्ठ क्या है? अनुपस्थित है। तो S1 पृष्ठ की उपस्थिति में लेंस की मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। I डैश S2 पृष्ठ की उपस्थिति में I डैश S2 पृष्ठ के लिए किसका कार्य करेगी? वस्तु का कार्य करती है। तो इसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब किस पर आता है? I पर बनता है। और जब दोनों पृष्ठों को हम संयुक्त करते हैं, यानी दोनों पृष्ठों के संयुक्त प्रभाव से वस्तु O का प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब किस पर आएगा? I पर बनता है। तो हमने मान लिया माना S1 व S2 दो गोलीय पृष्ठों के बीच कोई पारदर्शी माध्यम अपवर्तनांक बराबर म्यू, कोई पारदर्शी माध्यम को घेरकर एक पतले लेंस का निर्माण किया गया है। माना S1 व S2 दो गोलीय पृष्ठों के बीच कोई म्यू अपवर्तनांक का कोई पारदर्शी माध्यम को घेरकर हमने क्या किया? एक पतले लेंस का निर्माण किया है, जिसकी पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1
व R2 है। इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमने R1 मान ली और इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है? R2 है, जिसकी पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं। इस लेंस की मुख्य अक्ष पर एक वस्तु है O और दोनों का यानी दोनों पृष्ठों के द्वारा जो लेंस का निर्माण हुआ उसका प्रकाशीय केंद्र है O डैश। तो लेंस का प्रकाशिक केंद्र O डैश है। लेंस की मुख्य अक्ष पर वस्तु O स्थित है। लेंस की मुख्य अक्ष पर वस्तु O स्थित है। अब S2 पृष्ठ की अनुपस्थिति में और S1 पृष्ठ की उपस्थिति में वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। तो हम लिखेंगे माना S1 पृष्ठ के द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। I डैश पर बनता है। S1 पृष्ठ के द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है जब पृष्ठ S2 कैसी रहती है? अनुपस्थित। S2 पृष्ठ की उपस्थिति में S2 पृष्ठ की उपस्थिति में I डैश इसके लिए वस्तु का कार्य करती है। S2 पृष्ठ की उपस्थिति में I डैश इसके लिए वस्तु का कार्य करती है, तो तब लेंस के द्वारा प्रतिबिंब I पर बनता है। दोनों पृष्ठों के संयुक्त प्रभाव से वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बनता है। तो संयुक्त प्रभाव से वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बनता है। हमने माना था कि माना S1 व S2 दो गोली पृष्ठों के बीच म्यू अपवर्तनांक का कोई पारदर्शी माध्यम एक पतले लेंस का निर्माण करता है जिसका प्रकाशीय केंद्र O डैश है और दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं। लेंस की मुख्य अक्ष पर वस्तु O है। S1 पृष्ठ की उपस्थिति में S2 पृष्ठ की अनुपस्थिति में S1 पृष्ठ के द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। अब S2 पृष्ठ जब उपस्थित होगी तो S2 पृष्ठ के लिए I डैश वस्तु का कार्य करता है। जब S2 पृष्ठ के लिए I डैश वस्तु का कार्य करती है तो इस पृष्ठ के द्वारा इसका प्रतिबिंब I पर बनता है और दोनों पृष्ठों को संयुक्त करने पर जब हम दोनों पृष्ठों को संयुक्त करते हैं तो एक लेंस बनता है जिसके द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब काय पर बनता है? I पर बनता है। तब S1 पृष्ठ के लिए O डैश वस्तु की दूरी है और O डैश I डैश प्रतिबिंब की दूरी है और S1 पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है? R1। तो S1 पृष्ठ के लिए O डैश बराबर हो जाएगा U, जो किसकी दूरी है? वस्तु की दूरी, और O डैश I डैश बराबर हो जाएगा V डैश, जो किसकी दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी। और S1 पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बराबर हमने मान लिया है R1 है। तो S1 पृष्ठ की जब वक्रता त्रिज्या R1 है तब
गोलीय पृष्ठ के प्रकाश के अपवर्तन के व्यंजक से, गोली पृष्ठ के प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक होता है म्यू माइनस 1/r बराबर म्यू बटा भी माइनस 1/u से। यहां पर r की जगह हमने क्या माना है, r1 है, और वस्तु u है तो वस्तु तो u है, पर यहां प्रतिबिंब आपका v है, पर हमारा प्रतिबिंब हमने माना v डैश है। तो इस सूत्र में हम मान रखेंगे म्यू माइनस 1/r1 बराबर म्यू बटे v डैश माइनस 1/u। समीकरण नंबर 1 जी किसके लिए है, S1 पृष्ठ के लिए। अब हम S2 पृष्ठ की उपस्थिति लेते हैं जब, तो S2 पृष्ठ की उपस्थिति के लिए I डैश इस पृष्ठ के लिए किसका कार्य करता है, वस्तु का। तो I डैश के द्वारा प्रतिबिंब किस पर बनता है, I पर। तो हम लिखेंगे S2 पृष्ठ के लिए, S2 पृष्ठ के लिए O डैश I डैश किसकी दूरी हो जाएगी, वस्तु की, और O डैश I जे बन जाएगा आपका प्रतिबिंब। तो O डैश I डैश बराबर हो जाएगा V डैश, और जे किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी, और O डैश I बराबर हो जाएगा V, और जे बन जाएगी किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। S2 पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमने मान ली कितनी है, R2 है। तो पुनः किससे, गोली पृष्ठ के प्रकाश के अपवर्तन के व्यंजक से। गोलीय पृष्ठ के प्रकाश के अपवर्तन के व्यंजक से म्यू माइनस 1/r बराबर म्यू बटे v माइनस 1/u से। चूंकि यहां प्रकाश किरण का माध्यम से किसमें जा रही है, वायु में, तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत के लिए म्यू बराबर हो जाएगा 1/μ, क्योंकि प्रकाश किरण माध्यम से वायु में निकलती है, तो लगा सकते हम इसमें उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। और उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से म्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/μ। तो इस व्यंजक से देखेंगे म्यू की जगह लिखेंगे हम 1/μ, 1 का 1, और r की जगह लिखेंगे हम R2, म्यू का 1/μ, और जी आपका प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब आपका क्या बना, v, सो v, और u की जगह आपकी u वस्तु है, आपकी वस्तु क्या है यहां पर, v डैश, तो इसकी जगह लिखेंगे हम v डैश। इसका एलसीएम लोगे, म्यू एलसीएम आएगा तो 1 माइनस म्यू इसके साथ आ जाएगा। यहां पर देखें 1/μ भी और माइनस 1/v डैश, पूरे समीकरण में हम म्यू का गुणा कर देंगे। तो म्यू का गुणा करने पर इसमें म्यू का गुणा करेंगे, म्यू से म्यू क्या होगा, कट जाएगा, तो 1 माइनस μ/r2 बराबर, यहां भी म्यू कट जाएगा, तो 1/v बराबर 1/v माइनस, यहां म्यू नहीं है तो म्यू बटा क्या हो जाएगा, v डैश। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 क्या है, म्यू माइनस 1/r1 बराबर म्यू बटा v डैश माइनस 1/u। तो म्यू माइनस 1/r1, और यहां समीकरण 2 क्या है, 1 माइनस म्यू बटे R2 बराबर, यहां पर देखें म्यू बटे v डैश माइनस 1/u, प्लस यहां पर क्या है आपका 1/v माइनस म्यू बटे v डैश। म्यू बटे v डैश से म्यू बटा v डैश क्या हो जाएगा, कैंसल। यहां पर हम म्यू माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहां 1 बटे क्या बचेगा, R1, यहां है म्यू माइनस 1 और यहां है 1 माइनस म्यू, हमने कॉमन लिया म्यू माइनस 1, तो यहां से माइनस निकल आएगा और बचेगा 1/R2
बराबर में बचा 1/v आपका प्लस का है, 1/u आपका माइनस का है, तो पहले प्लस का लिखें और फिर लिखेंगे हम माइनस का। समीकरण नंबर बनेगा 3। अब यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब किस पर बनेगा? फोकस पर। तो हम देखेंगे यदि वस्तु अनंत पर है तो u बराबर यदि अनंत है तो v बराबर किसका हो जाएगा? f का। यानी जो प्रतिबिंब है वो किस पर बन जाएगा? फोकस पर। तो समीकरण नंबर 3 से इसमें हम मान रखेंगे तो म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर 1/v। v की जगह क्या आ जाएगा? f और u की जगह क्या हो जाएगा? अनंत। तो 1/f माइनस 1/अनंत। तो म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर 1/f और 1/अनंत आपका क्या हो जाएगा? 0। इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 4। लेंस निर्माता सूत्र आपका जी कहलाता है। अब यदि हम समीकरण 3 और 4 को देखें तो समीकरण 3 व 4 से पहले तो इसको हम लिख सकते हैं कि यही क्या है आपका? यही लेंस निर्माता सूत्र है। अब समीकरण 3 व 4 से हम देखेंगे म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 किसके बराबर है? 1/v माइनस 1/u के। और इसमें भी म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 किसके बराबर है? 1/f के। तो समीकरण 3 व 4 से जी किसके बराबर हो जाएगा? 1/f के। तो 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। जी आपका क्या बन गया है? जी क्या है? लेंस सूत्र है। जी लेंस सूत्र है और जी आपका क्या है? लेंस निर्माता सूत्र है। हमने क्या माना था कि माना S1 व S2 दो गोली पृष्ठों के बीच घिरा कोई म्यू अपवर्तनांक का कोई पारदर्शी माध्यम एक पतले लेंस का निर्माण करता है जिसका प्रकाशीय केंद्र O' है और वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। लेंस की मुख्य अक्ष पर वस्तु क्या है? O। S1 पृष्ठ की उपस्थिति में वस्तु O का प्रतिबिंब I' पर बनता है। I' S2 पृष्ठ की उपस्थिति में तो I' S2 पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करती है। तो इसके द्वारा प्रतिबिंब S2 पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब काय पर बनेगा? I पर। जब दोनों पृष्ठों को हम संयुक्त कर देते हैं तो एक लेंस बन जाता है। तो संयुक्त लेंस की वस्तु O का प्रतिबिंब किस पर आ जाता है? I पर। तो S1 पृष्ठ के लिए फिर S2 पृष्ठ के लिए S1 पृष्ठ के लिए O डैश क्या बन जाएगी? आपकी वस्तु की दूरी और O डैश I डैश बन जाएगी आपकी प्रतिबिंब की दूरी। और S1 पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हम मान लेंगे R1 है। तो गोली पृष्ठ के प्रकाश के अपवर्तन के व्यंजक से गोली पृष्ठ के प्रकाश का अपवर्तन का व्यंजक होता है म्यू माइनस 1/r बराबर म्यू बटा v माइनस 1/u। इसमें हम ये मान रखेंगे। समीकरण नंबर 1 बनेगा। फिर हम S2 पृष्ठ के लिए देखेंगे। S2 पृष्ठ के लिए O डैश I डैश किसकी दूरी है? वस्तु की दूरी। तो O डैश I डैश आपका v डैश था तो v डैश इसके लिए किसकी दूरी बन जाएगी? वस्तु की दूरी। और O डैश I इसके लिए प्रतिबिंब है तो O डैश I बन जाएगी प्रतिबिंब की दूरी। तो S2 पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमने कितनी मान ली है? R2 है। तो गोली पृष्ठ के अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन के व्यंजक से पुनः म्यू माइनस 1/r बराबर म्यू बटा v माइनस 1/u से, चूंकि यहां पर प्रकाश किरण माध्यम से वायु में निकली है तो यहां हम उत्क्रमणिता का सिद्धांत लगा सकते हैं। तो म्यू की जगह हम 1/म्यू भी रख सकते हैं। तो समीकरण इसमें जब हम मान रखेंगे तो देखेंगे एक म्यू की जगह हो जाएगा 1/म्यू, 1 का 1 रहेगा। आर की जगह हमने वक्रता त्रिज्या मानी है R2, सो R2 और 1/म्यू बटे v माइनस 1/u, u की जगह हो जाएगा v डैश। इसका हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस म्यू बटे आ जाएगा म्यू R2 और जी इसके साथ आ जाएगा म्यू का पूरे समीकरण में हम गुणा करेंगे। समीकरण नंबर 2 बनेगा। फिर हम 1 व 2 को जोड़ देंगे। 1 और 2 को जोड़ने पर म्यू बटा v डैश से म्यू बटा v डैश कट जाएगा। जो बचेगा उसको हम समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब किस पर बनेगा? फोकस पर। तो समीकरण नंबर 3 में हम u की जगह अनंत रख देंगे और v की जगह हम f रख देंगे तो आपका लेंस निर्माता सूत्र बन जाएगा। यही पतले लेंस के अपवर्तन के लिए भी सूत्र है, इसी को हम लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं। और 3 और 4 की तुलना कराने से हमें लेंस सूत्र भी प्राप्त हो जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।